हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 13 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 17 अगस्त 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। भोजन के घटक विटामिन्स, यद्यपि यह बहुत कम ही मात्रा में आवश्यक है। विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकता है और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। तो बेटा हमारे लिए, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ये विटामिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं किस किस खाद्य पदार्थ से हमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है। तो देखिए विटामिन ए, गाजर, आम, जिगर, कॉड लिवर ऑयल, इनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन ए। ये हमारी आंखों, बालों और त्वचा के लिए उत्तम होता है। किसका कार्य क्या है? देखो विटामिन ए का क्या कार्य है? आंखों, बाल और त्वचा के लिए अच्छा होता है ये। विटामिन बी, यीस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियों से हमें विटामिन बी मिलता है। मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए वृद्धि के लिए सहायक होता है। किसके लिए? मांसपेशियों, हमारी मांसपेशियों के लिए और तंत्रिकाओं के लिए और हमारी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, जितनी भी खट्टी चीजें होती है ना, उनमें क्या होता है? विटामिन सी। दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, रोगों के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अभी आपने सुना होगा कि कोरोना के टाइम पे विटामिन सी खाइए, उससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है ना। तो इसीलिए विटामिन सी क्या करता है? आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो किस किस में होता है? नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद और टमाटर में। नेक्स्ट देखिए विटामिन डी, दूध, मक्खन, कॉड लिवर ऑयल, धूप के संपर्क में आने से क्या होता है? विटामिन डी हमें मिलता है। कैल्शियम का उपयोग करके हड्डियां और दांत मजबूत हो जाते हैं। अब देखो विटामिन डी के साथ अगर हम कैल्शियम का प्रयोग करते हैं, हमें जैसे अगर आप धूप में जा रहे हैं, तो अगर दूध पीकर आप धूप में जाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम का उपयोग करके हम हड्डियों और दांतों को मजबूत कर सकते हैं। विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया बेटा वर्कशीट में। खनिज लवण, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। वे शरीर के विभिन्न भागों के निर्माण और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। मतलब इनकी आवश्यकता तो बहुत कम होती है, लेकिन ये ज़रूरी बहुत होते हैं हमारे लिए। वे पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब खनिज लवण हमें या तो पौधों से मिल सकता है या जंतुओं से, जो पशुओं से हम मिलने वाले खाद्य पदार्थों से। पौधे मिट्टी से खनिज अवशोषित करते हैं, पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। देखो पौधे कहाँ से लेंगे खनिज लवण? मिट्टी से लेंगे ना, जड़ों द्वारा मिट्टी से लेंगे। और पशु कहाँ से लेंगे खनिज लवण? पौधों से। जो पशु खाना खाते हैं उनसे उनको क्या मिलेगा? खनिज लवण मिलेंगे। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज होते हैं। जो पशु से हमें जो भी खाद्य पदार्थ मिलते हैं उसके अंदर भी क्या होते हैं? खनिज होते हैं। तो देखते हैं खनिज, उनका स्रोत और कार्य। तो सबसे पहले कैल्शियम हमें किससे मिलता है? दूध और हरी सब्जियां। इसीलिए बच्चे आपको कहते हैं ना कि दूध आपको जरूर पीना चाहिए। तो किससे मिलता है कैल्शियम? हमें हरी सब्जियों से और दूध से। हड्डियों और दांतों के निर्माण करने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जमने में हमारी मदद करता है। देखो यहाँ पे ये समझो कि रक्त का थक्का क्या होता है। कभी आपकी चोट लग जाती है तो कुछ टाइम के बाद आपका जो खून बह रहा होता है जिस चोट से, वो चोट क्या हो जाती है? खून बहना वहां से बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर कुछ हार्ड सा सब्सटेंस लग जाता है। आपने कभी देखा होगा कुछ हार्ड सा रेड रेड कलर का लग जाता है। तो वो क्या होता है बेटा? रक्त का थक्का। वो क्या होता है? रक्त का थक्का, जिससे क्या होता है? रक्त का बहना रुक जाता है। इसी तरह कभी कोई चोट लगती है, अगर सोचो वो रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा? रक्त जो है, जो खून है, वो लगातार बहता ही रहेगा। खून क्या होगा? लगातार बहता ही रहेगा। तो कैल्शियम क्या करता है? रक्त का थक्का, अगर कहीं चोट हमारे शरीर के अंदर भी क्या होती है, कई बार जो अंदर जो सर्कल चलता रहता है ब्लड का, कई बार और अंदरूनी चोटें भी आ जाती है, जिसमें क्या करता है? रुधिर का थक्का अपने आप बनता रहता है अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा सही है। और अगर बाहर भी कहीं चोट लग जाती है तो कैल्शियम की वजह से क्या होता है? वो रक्त जो बहना होता है वो अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि रक्त का थक्का बन जाता है। नेक्स्ट देखिए फॉस्फोरस, मांस, मछली और अंडे से मिलता है। हमें किससे मिलता है? मांस, मछली और अंडे से। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है।
आयरन लीवर मांस व हरी सब्जियों से किससे मिलता है? हमें लीवर मांस और हरी सब्जियों से रक्त, शरीर में रक्त के निर्माण के लिए आवश्यकता होता है। आपने कभी सुना होगा कि क्या होता है, आयरन की कमी होगी तो आयरन की टैबलेट्स भी खाई जाती है ना, तो इसका काम क्या है? रक्त का निर्माण करने में, जो ब्लड है उसका निर्माण करने में ये मदद करता है। आयोडीन समुद्री घास पदार्थ, आयोडीन युक्त नमक, देखो आयोडीन खाना भी बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से मिलता है हमें? समुद्री खाद्य पदार्थ से या आयोडीन युक्त नमक से, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। इसका काम क्या है बेटा? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बेटा ये जो सारणी है ये भी आप दोनों की दोनों सारणियाँ अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा हम। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम लिखिए। तो देखिए अभी हमने पढ़ा था बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था कौन सा है? हड्डियों और दांतों को क्या करने के लिए? हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए बेटा, अभी हमने पढ़ा है हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा? विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन डी लिख दीजिएगा। ठीक है, विटामिन सी हमारे दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो देखो इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ पे बेटा फर्स्ट में विटामिन डी आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? दांत और मसूड़े। ठीक है बेटा, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समुद्री भोजन कौन सा खनिज पदार्थ होता है? अभी हमने पढ़ा समुद्री खाद्य पदार्थ क्या होता है? आयोडीन। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका बेटा? आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है? तो बेटा देखो गाजर के अंदर क्या होता है? गाजर के अंदर होता है विटामिन ए। विटामिन ए खाने से हमारी जो आंखों की रोशनी है वो बढ़ती है। ठीक है, हमारी आंखों को समृद्ध या अच्छा बनाए रखने के लिए हमें विटामिन ए की ज़रूरत होती है, और वो हमें किससे मिलती है? गाजर से। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4, गाजर में विटामिन ए होता है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिएगा, गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, लिखेंगे गाजर में विटामिन ए होता है जो हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। आइए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए बेटा प्रश्न नंबर 5, हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखो बेटा कैल्शियम क्या करता है? हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायता करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो आइए लिखते हैं बेटा इसका आंसर। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। देखिए आंसर नंबर 5, हमें हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कैल्शियम रक्त का थक्का जमने में भी मदद करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि हमें कैल्शियम की ज़रूरत क्यों है? देखो अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारी हड्डियों और दांतों का निर्माण नहीं होगा, तो हमें हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कैल्शियम रक्त का थक्का जमने में भी हमारी मदद करता है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं बेटा नेक्स्ट। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6, यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो इन खाद्य पदार्थों में कौन से विटामिन आप प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं, हम अगर मांस, मछली और हम अमरूद खाते हैं तो हम कौन से विटामिन प्राप्त कर सकते हैं बेटा? विटामिन सी एंड विटामिन बी। कौन कौन से हम प्राप्त कर सकते हैं? विटामिन, एक सेकेंड, हम कौन से प्राप्त कर सकते हैं बेटा? विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, बी और सी हम अगर मांस, मछली और अमरूद खाते हैं तो हम ये विटामिन इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं एक बार फिर कह देती हूँ कि जो दोनों तालिका दी गई है इनको भी आप अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं बेटा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।